चैप्टर 7 का नाम है ट्रांसडेंटल फंक्शंस। इसका पहला टॉपिक है इनवर्स फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स। कि इनवर्स फंक्शन जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इनवर्स फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये चीज़ें हम इस जो 7.1 टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास पहली जो डेफिनेशन है वो है वन टू वन फंक्शन। कि वन टू वन फंक्शन जो है वो क्या होता है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है इसकी, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज वन टू वन ऑन अ डोमेन डी इफ एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू वेन एवर एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू इन डी। कि हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो वन टू वन होगा कि जब वो अपनी डोमेन पे उसकी अगर इमेज जो है वो इक्वल नहीं आएगी, या उसका जो फंक्शन होगा अगर वो इक्वल नहीं आए होगा तो उसकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन उसकी फंक्शन इक्वल हो तो उनकी इमेज इक्वल आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, वन टू वन। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो अगर दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है तो उसकी इमेज जो है वो इक्वल नहीं होगी, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, ये वन टू वन फंक्शन है। आइए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक फंक्शन की। हम कहते हैं कि यहाँ पे एक सेट ले लें, वन टू थ्री, ये हमने एक सेट ले लिया। एक दूसरा सेट ले लें जिसके एलिमेंट हैं आप ए बी और सी ले लें। ये हमने ले लिया, वन ए पे मैप कर रहा है, ये हमारे पास टू है, थोड़ा सा इस तरह करके लिखा हुआ है। ये हमारे पास टू ऐसे, ये इस पे मैप कर रहा है बी पे, और जो थ्री है वो सी पे मैप कर रहा है। तो ये फंक्शन हमारे पास बनेगा एफ, जो वन पे जब मैप करेगा तो हमें देगा ए, और जब वो एफ जो है वो टू पे मैप करेगा बी देगा। इस तरह जो एफ है वो थ्री पे मैप करेगा तो सी देगा। अब देखें, वन पे ए है, टू पे बी है, थ्री, इसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट इज वन टू वन ऑन एनी डोमेन ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स बिकॉज एक्स वन square root is not equal to x2 square root whenever x1 is square x1 is not equal to x2। कि ये जो फंक्शन हमारे पास है x, ये हमारे पास वन टू वन जो है वो एनी ऑन एनी डोमेन ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर, ये सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर जो हैं उनकी डोमेन पे ये फंक्शन क्या होगा, वन टू वन होगा। यानी कि ये फंक्शन जो है ये पॉजिटिव नंबर के लिए वन टू वन होगा। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू वन लेंगे, टू लेंगे, थ्री लेंगे, फोर लेंगे, तो ये इनके लिए डिफाइन होगा, यानी वन से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी जो हमारे पास बनेगी डोमेन, वो आपके पास बनेगी, ये इधर से क्लोज होगा वन, और ये इधर से ओपन होगा इन्फिनिटी। तो ये
इस डोमेन पे ये फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा, क्योंकि इसमें जब नेगेटिव वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमें ये नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे ये मैं क्या देगा, कम्प्लेक्स नंबर इसमें आ जाएंगे। ये इसमें आई का अयोटा जो है यानी इमेजिनरी नंबर जो है वो हमें ये देना शुरू कर देगा, जबकि हमारा ये क्या है, हम किस पे डिफ़ाइन करेंगे, रियल नंबर पे डिफ़ाइन कर लें, इसलिए हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर देगा तो ये उस पर डिफ़ाइन नहीं होगा, क्योंकि वो एक रियल लाइन है, तो रियल लाइन पे सिर्फ रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं आते, तो इसलिए ये उसके लिए डिफ़ाइन नहीं होगा, यानी अयोटा अयोटा का स्केल इस तरह के नंबर देगा। तो इसलिए ये फंक्शन जो है ये सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर के लिए डिफ़ाइन होगा, तो उसके लिए ये 1 to 1 होगा। और यहाँ पे उसने ये फंक्शन बना भी दिया, इधर यहाँ पे ये उसने फंक्शन बना दिया, ये भी देखें ये फंक्शन जो है ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफ़ाइन हो रहा है इस लाइन पे। जो दूसरा फंक्शन है, इस तरह ये दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज़ नॉट 1 to 1 ऑन द इंटरवल 0 पाई। ये जो फंक्शन है ये हमारे पास 0 पाई इंटरवल पे 1 to 1 नहीं होगा। 1 to 1 क्यों नहीं होगा, देखें जो ये जो फंक्शन होता है साइन, ये 0 पे भी इसकी वैल्यू जो होती है, साइन 0 पे भी 0 देता है, अगर 0 पे इसकी हम वैल्यू लेंगे तब भी ये 0 देगा, और पाई पे यानी कि 180 पे भी इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास सान पाई पे भी इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 आएगी। तो हमारे में क्या है कि दो ऐसे पॉइंट मिल गए हैं जिन पे हमारे पास साइन की जो है ना इमेज वो सेम आ रही है, साइन 0 पे भी सेम आ रही है 0, और पाई पे भी 0 आ रही है, यानी कि दोनों पॉइंट्स पे इनकी इमेज जो है वो सेम आ रही है, तो ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 नहीं रहा। तो ये फंक्शन 1 to 1 यहाँ पे इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी इमेज जो है वो इस इंटरवल पे क्या आ रही है, इस डोमेन पे सेम आ रही हैं। इसी तरह अगर आप इसमें से पाई/6 लेंगे तो वो उसकी जो इमेज होगी वो सेम जैसे कि 5 पाई/6 पे होती है, वो सेम वैल्यू देगा, यानी सेम इमेज इन दोनों पे पॉइंट्स पे आएगी, इसलिए भी ये 1 to 1 ये नंबर ये पॉइंट्स इसके अंदर है मौजूद हैं, तो इन पे भी ये फंक्शन होगा, ये इसलिए इन पे भी डिफाइन नहीं होता है, यानी इसके अलावा और भी फंक्शन नंबर होते हैं, तो इसलिए ये जो हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, ये डोमेन 0 to पाई पे जो है 1 to 1 नहीं होता। फिर इसके बाद अगर इसका जो इंटरवल है वो हम ले लें, इनफैक्ट फॉर ईच एलिमेंट x1 इन द सब इंटरवल 0 पाई/2, ये हमने एक इसका सब इंटरवल लिया है जो कि डिफाइन है 0 से पाई/2 में, इसमें पाई/2 इंक्लूड नहीं है 0 इंक्लूड है, तो इस पे ये जो फंक्शन है ये डिफाइन हो जाएगा, ये फंक्शन जो होगा ये इस पे 1 to 1 होगा, क्योंकि 0 पे ये 0 देगा, और उसके बाद पाई/2 अगर हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो उस पर 1 देगा, इंक्लूड नहीं करेंगे तो उससे पहले वाली वैल्यूज़ देगा, तो उसमें वैल्यूज़ रिपीट नहीं होंगी, वो इनकी सारी जो इमेज आएंगी वो डिफरेंट आएंगी, तो उस पर ये डिफाइन, ये जो फंक्शन है जिस तरह की ये उसने लिखा है कि साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2, द साइन फंक्शन इज़ 1 to 1 ऑन 0 to पाई/2, ये इस डोमेन पे ये क्या होगा, ये फंक्शन 1 to 1 होगा, लेकिन ये होल डोमेन जो है ये 0 to पाई पे ये 1 to 1 नहीं होगा। यहाँ पे इसका ग्राफ भी बना दिया, देखें यहाँ पे अगर इसका ग्राफ बनाएं तो ये पाई/6 और 5 पाई/6 पे दोनों पे इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो सेम आ रही हैं, तो ऐसे यहाँ पे अगर 1 पे भी इसकी वैल्यू सेम आती है और यहाँ पे -1 पे भी सेम आती है, ये हमारे पास दूसरे फंक्शन की जो उसने एग्जांपल दी है y=x का स्क्वायर, जिस तरह से ये इस फंक्शन की दो वैल्यू आ रही है, ये भी नहीं इस पे डिफाइन हो रहा है, इसी तरह ये जो साइन है ये भी इन दो वैल्यूज़ पे सेम दे रहा है, तो ये भी हमारे पास 1 to 1 नहीं है, यानी इस डोमेन पे ये 1 to 1 हमारे पास नहीं आ रहा। इसके अलावा ये जो बाकी है 0 से पाई/2 उस डोमेन पे ये फंक्शन 1 to 1 होगा। उसके बाद है द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1 to 1 फंक्शंस, है कि अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज 1 to 1
if and only if its graph intersects each horizontal line at most once। कि अगर कोई फंक्शन जो है वो वन टू वन कब होगा, अगर उसका ग्राफ जो है उस पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सिर्फ उसके ग्राफ को सिर्फ एक नंबर पे एक पॉइंट पे वो उसको कट करे, उसको क्रॉस करे या उससे पास हो, तो फिर वो फंक्शन जो होगा वो वन टू वन होगा। और अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट से पास होगी, कट करेगी, फिर वो फंक्शन वन टू वन नहीं होगा। यहाँ पे इसकी एग्जांपल उसने दी है। जैसे कि ये ऊपर एग्जांपल दी, इसी को देखें। अगर आप, ये साइन का फंक्शन था, तो यहाँ पे अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, ये जो रेड लाइन है, तो ये देखें इस ग्राफ को, ये साइन के जो ग्राफ है इसको ये दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे भी और इस पे भी, यानी पाई/6 और 5 पाई/6 पे भी। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, वन टू वन नहीं है। सेम इसी तरह ये दूसरा जो फंक्शन y=x का स्क्वायर है, इसमें भी ये दो पॉइंट्स पे इसको कट कर रही है लाइन, तो ये भी फंक्शन वन टू वन नहीं है। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज़ करके किसी भी फंक्शन को अगर ग्राफ दिया हो या बना के आप देख सकते हैं कि वो फंक्शन वन टू वन है या नहीं है। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 इसका आइडेंटिफाइंग वन टू वन फंक्शन ग्राफिकली, कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक है इसमें ग्राफ दिया हुआ है। इसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो वन टू वन है और कौन सा फंक्शन वन टू वन नहीं है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल टेस्ट जो हमने पीछे पढ़ा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। उसमें आप देखें जो जो पहला फंक्शन है, इसमें आपने क्या करना है कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, और वो अगर इसको एक पॉइंट पे कट करे तो फिर ये फंक्शन क्या होगा, वन टू वन होगा। और अगर एक से ज़्यादा पे करेगी तो ये ऑन टू होगा। देखें ये ग्राफ कुछ इस टाइप का दिया हुआ है मेरे, ये ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, इस तरह का। हम क्या करें, किसी भी पॉइंट पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है। हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये सिर्फ एक पॉइंट पे इसको कट कर रही है। आप ये कहीं पे और पे भी ड्रा करके चेक कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कर लें, कहीं पे भी ड्रा कर लें, तो हर पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। ये देखें एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये वन टू वन है। इसी तरह अगर आप इसका ये दूसरा क्वेश्चन देख लें, इसमें आप देखें कि ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, इसमें अगर आप ड्रा करेंगे, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, ये इसमें अगर आप ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर हम करते हैं, तो देखें ये इस पॉइंट पे भी इसको कट कर रही है और इस पे भी कट कर रही है, दो पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये जो हमारे पास जो ग्राफ होगा ये वन टू वन नहीं होगा, ये वन टू वन फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। इस तरह अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे भी ड्रा करके देख लें, तो ये भी दो पॉइंट पे कर रही है, तो इसलिए ये जो ग्राफ है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे ग्राफ को टच कर रहा है, तो इसलिए ये जो ग्राफ है ये वन टू वन फंक्शन का नहीं है। इसी तरह जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखें ये ग्राफ दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन होगी इसमें भी दो पॉइंट्स को कट करेगी, तो ये भी वन टू वन नहीं होगा। इस तरह फोर देख लें, अगर यहाँ आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लें, यहाँ पे किसी भी पॉइंट करें, क्योंकि ये पूरा पॉइंट बन रहा है, तो ये पूरा एक पॉइंट बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये इस तरह का एक ग्राफ बन रहा है कि ये एक लाइन इस तरह लगी हुई है, फिर एक लाइन इस तरह लगी हुई है, फिर एक लाइन इस तरह, ये लाइनें लगी हुई हैं इस तरह। तो आप देखें, और ये इस तरह से ग्राफ आ रहा है, तो ये लाइनें लगी। इसमें अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं, देखिए इसमें अगर ये यहाँ से पास होगी और एक लाइन ऐसी हो कि इस पॉइंट्स में से पास हो, तो ये इसमें एक नहीं है बल्कि काफ़ी पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें जिन पे ये कट कर रही है, ये काफ़ी ढेर सारे पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप इस पे ड्रा करेंगे, इस पे भी मिल जाएंगे आपको इस तरह के काफ़ी पॉइंट। तो ये भी जो है एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये भी हमारे पास जो है वन टू वन नहीं होगा।
फिर ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखें, तो इसमें अगर इसका ग्राफ ड्रा किया जाए 5 का 5 का अगर ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, कुछ इस टाइप का ग्राफ है, तो इसमें अगर आप देखें, अगर लाइन ड्रा करें कि यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये कट कर रही है, यहाँ पे करें तब भी एक पॉइंट पे कर रही है, अगर यहाँ पे कर लें तब भी एक, किसी भी पॉइंट पे करें एक ही लाइन पे कट करेगी, तो ये जो होगा ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन का ग्राफ होगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर है ये 6, अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का हमारे पास आ रहा है। ये इस टाइप का आ रहा है हमारे पास इस तरह। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पॉइंट पे भी लाइन ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन भी जो है वो 1-to-1 है, यानी एक ही कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते जाए तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ये भी फंक्शन जो होगा ये 1-to-1 होगा, यानी ये ग्राफ जो है ये 1-to-1 फंक्शन का होगा। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 से 10 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें कहता है डिटरमिन फ्रॉम इट्स ग्राफ इफ़ द फंक्शन इज़ 1-to-1, कि ये इसके ग्राफ, ये फंक्शन दिए हुए हैं इनके ग्राफ भी ड्रा करें और ये बताएं कि जब ग्राफ ड्रा करें, ये पहले वाले फंक्शन का ये क्या है 3-x और नीचे 3 है, इसको हम यहाँ पे लिख लें, ये फंक्शन क्या है 3-x और दूसरा क्या है 3 पॉइंट है। तो इसको हमने चेक करना है कि ये 1-to-1 है या नहीं है। 3-x जो है वो ये x लेस देन 0 के लिए है, x इज़ लेस देन 0 के लिए डिफाइन है, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए। तो ये देखें, अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें, तो इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ये x इज़ लेस देन 0 के लिए है, तो इसका मतलब है ये -1 के लिए, और उसके अलावा -2 -3 के लिए वैल्यू, जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे 3-x में, तो -1 माइनस माइनस प्लस होके 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे अगर -1 है तो -1 पे ये क्या आ देगा 4, यानी यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू सपोज कर लें कि यहाँ पे ये वैल्यू देता है इस पॉइंट पे, इस तरह -2 पुट करेंगे तो ये माइनस, ये क्या देगा +5 देगा, यानी कि ये इस यहाँ पे कर लें कि इस पॉइंट पे वैल्यू दे रहा है, इस पॉइंट पे। इसी तरह इस पॉइंट पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू देगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये वाला किसका, ये 3-x का। इस तरह अगर 3 का ग्राफ देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो ये 3 है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे अगर 3 हम ले रहे हैं, तो इस तरह ये सारा जो है भाई ये 3 वाली लाइन जो है ये इसको डिफाइन करेगा, यानी ये जो लाइन है ये कौन सी है 3 को शो कर रही है, कांस्टेंट को शो कर रही है। तो अगर यहाँ पे अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं इस कांस्टेंट को, वो ये ढेर सारे पॉइंट्स को क्या कर जाएगी, कट कर जाएगी इस तरह से ढेर सारे पॉइंट पे, तो ये फंक्शन जो होगा ये 1-to-1 नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसी तरह दूसरा जो 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें जो फंक्शन दिया हुआ है अगर इसका ग्राफ ड्रा करें और अगर इसको देखें हम, पहले इसका ग्राफ ड्रा करके देखते हैं कि ये इसको करता है या नहीं करता। ये फंक्शन क्या है 2x+6 फंक्शन है, 2x+6, ये x है, और दूसरा क्या है इसका पार्ट x+4, x+4, और 2x+6 किसके लिए डिफाइन है, x इज़ लेस देन -3 के लिए, और ये क्या है डिफाइन है x इज़ लेस देन -3 के लिए, और इक्वल भी है साथ, इक्वल भी, और दूसरा ये डिफाइन है ग्रेटर देन -3
3 के लिए, यानी 3 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए। अब इसको हमने चेक करना है कि ये है कि नहीं 1 to 1। तो ये हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। ये 3 से छोटी थी -3 के लिए जब यहाँ पे हम x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो ये क्या देगा -6, ये -6 बन गया और ये +6 तो ये हमें देगा 0। यानी -3 जो है यहाँ पे अगर -3 हम ले रहे हैं, इस पॉइंट पे -3 ले रहे हैं तो -3 पे ये वैल्यू क्या दे रहा है 0, यानी यही वाला पॉइंट दे रहा है, ये वाला इस लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहा है, इस लाइन वाला। फिर हम इसमें पुट करें अगर -4 तो ये -8 देगा और -8 + 6 तो -2 देगा, यानी कि ये इस पॉइंट पे आके ये यहाँ पे आ जाए -2, यहाँ पे कोई पॉइंट बनेगा इस तरह। फिर अगर 5 पुट करेंगे तो -10, ये -4 देगा, तो इस पॉइंट पे आके ये यहाँ पे कोई पॉइंट दे देगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। इसी तरह अगर आप इसका ग्राफ देखें तो 3 इसमें पुट करें, 3 इसमें शामिल नहीं, -3 है, -3 से बड़े वाले, तो -3 से बड़ा क्या -2 पुट करें तो ये 2 देगा, प्लस का 2 देगा, यानी यहाँ पे -2 है तो ये प्लस का 2 यहाँ पे को पॉइंट देगा। इस तरह अगर आप इसमें प्लस का 1 पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा 1, तो 1 पुट करेंगे तो ये आपको 5 देगा, यहाँ पे को वैल्यू देगा। इस तरह आप 0 पुट करेंगे तो ये 4 देगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -1 तो 3 दे रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर आप इसमें पुट करेंगे 1 पॉजिटिव 1 तो 5 देगा, इस वाले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। अब ये ग्राफ आप खुद बना सकते हैं, उसमें इस तरह से वैल्यूज़ जो है इसमें फंक्शन में पुट करते जाएं, तो इधर आप लाइन लगा लें और वहाँ पे डॉट लगाते जाएं, फिर उन पॉइंट्स को मिला दें तो ये ग्राफ जो है आप ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ ड्रा नहीं करता तो इसी चैनल पे आपको कैलकुलस 1 की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें कैलकुलस के लेक्चर पड़े हुए हैं और उसमें एक लेक्चर होगा कि ग्राफ को कैसे ड्रा किया जाता है। तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी किस तरह से आप किसी किस्म का भी जो ग्राफ है वो ड्रा कर सकते हैं, और उसके बाद उसके साथ डोमेन और रेंज का भी बताया गया है। तो ये हमने इसका ग्राफ ड्रा किया। अब क्या करें, हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे लगा लें, नीचे वाले इधर लगा लें, कहीं पे भी लगाएं तो ये देखेंगे आप कि हर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक ही इस फंक्शन को एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो इसलिए ये फंक्शन जो आएगा ये भी क्या होगा 1 to 1 होगा, यानी ये जो ग्राफ होगा ये 1 to 1 फंक्शन का होगा, यानी ये जो गिवन फंक्शन 8 है ये क्या है 1 to 1 है। फिर आप देखें 9 का जो हमारे पास है x-2, ये इसका जो फंक्शन है वो है 1 माइनस x/2, ये 2 है इस तरह। और ये किसके लिए डिफाइन है, x इज़ लेस और इक्वल टू 0 के लिए, लेस और इक्वल 0 के लिए। और दूसरा जो फंक्शन है x/x+2 है और ये ग्रेटर के लिए डिफाइन है, x ये है x/x+2, x/x+2 के लिए डिफाइन है और ये ग्रेटर देन 0 के लिए। अब इन दोनों का क्या बनाए हम ग्राफ, ये अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ये क्या है 0 के लिए डिफाइन है और 0 से छोटी वैल्यू के लिए। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और 1 में से 0 आप माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 0 पे ये क्या दे रहा है 1 दे रहा है। यानी एक्सपोज कर ले कि यहाँ पे इसकी वैल्यू ये बन रही है 0 पे 1। फिर अगर आप इसमें
-1 क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे -1 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये बन गया 1 + 1/2 जो कि 3/2 बनेगा, यानी इससे कोई बड़ी वैल्यू देगा। यहाँ पे -1 पे ये कि इस पॉइंट पे कोई वैल्यू देगा। फिर आप इसमें 2 पुट कर लें तो 2 -2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 + 1 2 बनेगा, तो ये यहाँ पे कहीं वैल्यू देगा इस पॉइंट पे, इधर से ये इस पे और ये इस पे। इसी तरह पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देगा, यहाँ पे वैल्यू। इस तरह इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा ग्राफ, इस तरह का। फिर दूसरे फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, यानी 0 से दूसरी साइड पे। तो आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 1/3 देगा। यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1/3 ये इस पॉइंट पे देगा। फिर आप 2 पुट करेंगे तो 2/4 यानी 1/2 देगा, इस पॉइंट पे देगा कहीं पे। फिर आप इसमें पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट देगा। आप कोई भी पॉइंट पुट करते जाएं तो ये इसकी जो ग्राफ बनेगा वो आप देखेंगे ऊपर वाला जो नंबर होगा वो नीचे वाले से हमेशा कम आएगा, क्योंकि अगर कोई वहाँ पे 2 पुट करें, यहाँ पे 4, वहाँ पे कोई भी नंबर पुट करेंगे तो उसमें 2 जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ऊपर वाला हमेशा जो है वो बड़ा नंबर रहेगा और नीचे वाला जो होगा, ऊपर वाला जो छोटा रहेगा और नीचे वाला हमेशा, तो इसलिए ये कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करेगा, ये 1 से छोटा ही रहेगा। 1 से छोटा रहेगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से शुरू होगा, तो ये इस तरह से आगे चलता जाएगा। ये इस 1 से छोटा ही रहेगा और इससे ऊपर नहीं जाएगा। यानी यहाँ पे इसको अगर मैं दोबारा इस तरह बना दूँ तो ये हमारे पास ग्राफ इस तरह जाएगा और दूसरा जो ग्राफ होगा वो यहाँ से शुरू होके ऐसे चलता जाएगा, ऐसे इस तरह। तो वो कभी 1 से एक्सीड नहीं करेगा और ये सीधा नहीं होगा, ये थोड़ा सा, ये यहाँ सीधा बन गया लेकिन ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा। तो जब हम इस पे लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी कर लें, यहाँ पे कर लें, इधर कर लें, तो वो एक ही पॉइंट पे करेगी कट, एक से ज़्यादा पे नहीं करेगी। यहाँ पे ऐसे ये सीधी लाइन नज़र आएगी लेकिन ये सीधी लाइन नहीं होगी, बल्कि ये थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो होगा नॉर्मल सा, ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी। तो ये कभी भी इसको पॉइंट को 2 पॉइंट पे ये टच नहीं करेगी, कट नहीं करेगी, तो ये भी जो है वो 1 to 1 होगा। लास्ट वाला जो 10 क्वेश्चन है उसमें देखें कि एफ जो है वो हमारे पास इसमें फंक्शन दिया हुआ है 2 - x का स्क्वायर। ये फंक्शन है 2 - x का स्क्वायर, और दूसरा जो फंक्शन है वो है x का स्क्वायर, वो है x का स्क्वायर। और जो नीचे वाला डिफाइन है वो है >1 के लिए, ये है >1 के लिए डिफाइन, और ये है <= 1 के लिए। तो इसका अगर ग्राफ बनाएं, इसका अगर ग्राफ देखें, ये पहले ऊपर वाला का बना लेते हैं। 1 के लिए 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू जो होगी 1, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर सपोज करें तो ये इसकी 1 पे वैल्यू जो होगी वो 1 आएगी। फिर लेस की बात हो रही है तो अगर यहाँ पे फिर 0 पुट करेंगे, 0 पे ये देगा 2, यानी 0 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी 2। फिर यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 में से 1 निकल जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आएगी, इस पॉइंट पे यहाँ पे। फिर आप पुट करेंगे यहाँ पे 2 की पावर क्या बनेगी, 4 बनेगी, तो 4 -2 आएगा, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ होगा ना, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, इस तरह करके, ऐसे करके ग्राफ बनेगा इसका। और इधर भी इसका कुछ ग्राफ इस तरह करके बनेगा। और नीचे वाला का अगर बनाए 1 से बड़ी वैल्यू के लिए x का स्क्वायर है, तो ये 1 पे क्या 2 पे क्या देगा 4, इन 2 पे ये कहीं पे यहाँ पे वैल्यू देगा, और अगर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे देगा वैल्यू 3 की पावर 2 9, 4 पुट करेंगे 4 की पावर 16, इस तरह ये ऊपर की तरफ ग्राफ चला जाएगा इस तरह। तो जब हम यहाँ पे अगर ड्रा करें लाइन हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट पे करें
अगर इस पॉइंट पे करें तो ये सारे पॉइंट्स पे आप देखें कि ये इसको टच जो है वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कर रही है। तो इसको ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर रही है अगर आप यहाँ पे देखें। तो इसलिए ये भी जो ग्राफ होगा ये भी क्या होगा, 1 to 1 नहीं होगा, यानी कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये 1 to 1 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 का जो फंक्शन होगा ये भी 1 to 1 नहीं होगा। तो इस तरह से आप अगर कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसको चेक कर सकते हैं कि वो 1 to 1 है या नहीं है।